नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टिकल के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके सामने एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है डिस्कशन करने आया हूं कि बहुत सारे बच्चों का कॉल या मैसेज आता है कि सर हम डिप्लोमा कर रहे हैं और बीटेक कर रहे हैं, तो हमें तैयारी डिप्लोमा के दौरान या बीटेक करते हुए क्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि बीटेक के दौरान या डिप्लोमा करते हुए अगर हम तैयारी करते हैं, इसका क्या एडवांटेज हो सकता है कि या जो भी कंपटीशन में पेपर आते हैं उनसे उनको जो है हम जो अच्छे से ट्रैकल कर लेंगे अगर हम पहले से तैयारी करते हैं। क्या इससे हमारा समय बचेगा, या जो है जो हमारा इंजीनियर बनने का सपना होता है, तो अगर उसका जो कंपटीशन का लेवल है आजकल, क्या उस कंपटीशन तक हम लोग पहुंच पाएंगे। तो आज इसी सब टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। तो इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से और पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरा इसके बारे में जानकारी मिल पाए। ठीक है ना। तो जैसा बच्चों आपको पता है कि हम लोग जो है डिप्लोमा करते हैं और या जो बच्चे बीटेक करते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम क्या होती है कि डिप्लोमा जैसे आपने 3 साल का डिप्लोमा है और आपका 4 साल का जो है आपका बीटेक है। तो होता क्या है कि जैसे कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि डिप्लोमा या बीटेक के दौरान हमारा जो बहुत सारा समय जो है लॉस हो जाता है। अब आप कहोगे सर ये लॉस कैसे होता है। तो डिप्लोमा और बीटेक करने से आज के समय में हमको केवल डिग्री मिलती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो या तो एकेडमिक लेवल पर होती है, केवल एकेडमिक लिए हम लोग तैयारी करते हैं कि हमारा जो है हम डिप्लोमा फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आ जाएं या बीटेक फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आ जाएं। तो हमको पढ़ाया भी इसी तरह जाता है कि हमारा जो टारगेट है वो कंपटीशन ना हो करके या कोई गवर्नमेंट जॉब हो ना हो करके या किसी बेहतर जो है संस्था में जो है नौकरी ना हो करके, बस हमारा टारगेट यही सेट कर दिया जाता है कि हम जो है केवल डिप्लोमा या बीटेक की हम डिग्री ले लें, भले हमारे पास वो नॉलेज हो या ना हो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे जो है डिप्लोमा पूरा करके निकल भी जाते हैं, बीटेक करके निकल भी जाते हैं। मेरी बहुत सारे बच्चों से बातचीत होती रहती है, लेकिन उनका टारगेट ही नहीं सेट होता है कि हमें क्या करना है आगे। होता क्या है, कहते हैं सर हम गेट दे देते हैं, है ना। कोई कहते सर हम ईएस की तैयारी कर लेते हैं, कोई कहते सर नहीं हम यूपीपीएससी की तैयारी कर लेते हैं। कई सारे बच्चे हैं जो डिप्लोमा करने के बाद वो बीटेक में आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलिए अभी जो है डिप्लोमा हमने कर लिया, अब हमारे पास और समय है तो हम बीटेक कर लेते हैं। तो उन्होंने 3 साल डिप्लोमा में दिया, फिर लेटरल एंट्री के थ्रू उन्होंने बीटेक में एडमिशन लिया और वहां पर भी उन्होंने 3 साल दिया। लेकिन क्या ये 6 साल में आपके लिए क्या आपको मिला इस 6 साल में। तो इस 6 साल में जो आपका 3 साल डिप्लोमा और 3 साल अगर आपने बीटेक किया है लेटरल एंट्री के द्वारा, तो इस 6 साल में आपने क्या किया। इस 6 साल में आपने केवल डिग्री लिया बेटा, क्या लिया, डिग्री लिया। लेकिन अगर इसी डिग्री के साथ साथ हमें कुछ ऐसे नॉलेज मिल जाए कि अगर हम डिप्लोमा करके निकलते हैं या बीटेक करके निकलते हैं तो कंपटीशन देने लायक हम हो जाएं, कंपटीशन लेवल की हमारी तैयारी हो जाए। तो इसी टॉपिक पर मैं आप आपसे बात करूंगा कि जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। सपोज करिए, सबसे पहले मैं डिप्लोमा वाले स्टूडेंट की बात करता हूं। सपोज करिए आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा जब आप करते हैं तो आप बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो हाई स्कूल के बाद ही डिप्लोमा कर लेते हैं, हाई स्कूल के बाद ही डिप्लोमा कर लेते हैं। तो लगभग जो है डिप्लोमा वो जब पास करते हैं उनकी एज जो है लगभग 19-20 साल होती है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपने डिप्लोमा कितने साल में पास किया। मेरे ख्याल से जो बच्चे मतलब टाइम से हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं तो लगभग उनकी एज जो है 19-20 साल होती है। मतलब उनके पास एक ऐसी डिग्री पहुंच जाती है जिससे बहुत सारे बेहतरीन जॉब और बल्क अमाउंट में जॉब आती है डिप्लोमा लेवल पर। बीटेक लेवल में थोड़ा सा कम वैकेंसी है, लेकिन डिप्लोमा लेवल पर अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो 19-20 साल में बच्चे का डिप्लोमा हो गया। अब उसके बाद उनको ये लगता है कि हमारे पास अभी बहुत समय है, तो आइए हम पहले बीटेक कर लेते हैं। ठीक है, आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिप्लोमा के साथ साथ या बीटेक के साथ साथ जो हमारा कंपटीशन का लेवल है उसको लेकर के अगर हम लोग पढ़ाई करें, तो इससे बेटा आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने में बहुत आसानी होगी। तो मेरा मानना यह है, और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि अगर हम डिप्लोमा करते करते, सबसे बड़ी बात यह है जैसे मान लीजिए आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, तो आप डिप्लोमा करते करते जो ही सब्जेक्ट आपके डिप्लोमा में होते हैं, चाहे सपोज करिए आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है, चाहे वो डिप्लोमा के स्टूडेंट हो चाहे बीटेक के स्टूडेंट हो, वही सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो कंपटीशन में आते हैं। तो क्यों ना हम
इस दौरान तैयारी भी कर लें, जिससे हमारा डिप्लोमा या बीटेक भी जो है अच्छे परसेंटेज से पास हो जाए। और साथ ही जब हम डिप्लोमा करके निकलें तो हमारा लेवल भी ऐसा हो कि हम एग्जाम देने पर एग्जाम दे सके, मतलब हमारा एक लेवल पहुंच जाए कि हम एग्जाम में कंपटीशन लेवल की हम तैयारी कर लें। तो बेटा डिप्लोमा में या बीटेक में आपके पास भरपूर समय होता है, आपके पास भरपूर समय होता है। कॉलेज उतना जाना नहीं पड़ता है, या आप कॉलेज जा भी रहे हैं तो कॉलेज के साथ साथ जो है अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे सपोज करिए कि आपका सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है ना, किसी सेमेस्टर में आपकी सॉयल मैकेनिक्स है, किसी सेमेस्टर में आपका जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, किसी सेमेस्टर में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो इन सब्जेक्ट को जब हम पढ़ें तो कंपटीशन के लेवल का पढ़ें, है ना। जैसे सपोज करिए हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो अगर फ्लूइड मैकेनिक्स को हम कंपटीशन लेवल का पढ़ लें तो हमारा काम डिप्लोमा लेवल पर भी हो जाएगा या बीटेक लेवल पर भी हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारा कंपटीशन लेवल का फ्लूइड मैकेनिक्स क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इससे बेटा फायदा क्या होगा कि जब आप डिप्लोमा या बीटेक करके निकलोगे तो आपको एफर्ट बहुत कम लगाना पड़ेगा। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि अगर उन्होंने डिप्लोमा या बीटेक के दौरान तैयारी अच्छी कर रखी है तो विद इन 1 ईयर या विद इन 2 ईयर उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और वो 23-24 साल में बिल्कुल सेट हो जाते हैं। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं कि डिप्लोमा करते करते और बीटेक करते केवल अपना समय बर्बाद कर देते हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं। उसके बाद वो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते भी हैं तो उनका बेसिक बहुत वीक होता है, तो उनको वहां तैयारी करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बेटा मेरा आपसे कहना यह है कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आप बीटेक कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में है उन सब्जेक्ट को आप जो है इतना अच्छे लेवल से पढ़िए कि उस कंपटीशन वाले सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं। अब आपके पास दूसरी समस्या यह है कि सर इस लेवल का हम पढ़ाई कैसे करें? हम फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम, सॉयल या इलेक्ट्रिकल के कोई सब्जेक्ट हो या मैकेनिकल का कोई सब्जेक्ट हो, हम कंपटीशन लेवल का पढ़ें कैसे? तो इसके लिए बेटा एमडी टेक्निकल क्लास आपके लिए लेकर के आया है फाउंडेशन कोर्स। क्या लेकर के आया बेटा? फाउंडेशन कोर्स। और इस फाउंडेशन कोर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है बेटा कि इसका 1 साल की पूरी वैलिडिटी है। दूसरा क्या है बेटा? प्राइस देखो मात्र 899 रुपए है, प्राइस जो इसकी मात्र 899 रुपए है। और दूसरी चीज बेटा इसमें क्या होगा बेटा, वेल एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा आपको पूरा लेक्चर मिलेगा, साथ ही साथ आपको फुल थ्योरी क्लास मिलेंगी। कंपटीशन लेवल पर जो भी सब्जेक्ट आते हैं सारे सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिलेंगी, वर्कशीट मिलेगा, क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा, नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। नोट्स बनाने की आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है, नोट्स भी आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। अब दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इस क्लास का, फाउंडेशन बैच का, कि इसमें जो आपका सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाएगा बेटा वो हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। तो अगर बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा आपको नोट्स हिंदी में मिल जाएगा। अगर बच्चे ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रखी है तो उसको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यह आती है जो बच्चे डिप्लोमा किए होते हैं कि उनको कोर्स हिंदी में नहीं मिलता है, तो उनको अंग्रेजी में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो भैया आपकी इस समस्या का भी समाधान एमडी टेक्निकल क्लासेस के पास है। इस फाउंडेशन कोर्स में बिल्कुल आपको हिंदी में हर चीज अवेलेबल मिलेगी, हिंदी में लेक्चर मिलेंगे, हिंदी में आपको नोट्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इससे आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि आपकी डिप्लोमा में भी अच्छे नंबर आएंगे, साथ ही साथ आपकी सब्जेक्ट नॉलेज भी बढ़ेगी, जिससे आप कंपटीशन में जो है अच्छे मार्क्स ले आकर के अपना इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर पाए। तो मेरा कहने का मतलब यह बेटा कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो उसके दौरान तैयारी करिए, और तैयारी के साथ साथ जो है आप जो है अपना जेई बनने का सपना जो है पूरा कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो आप बिल्कुल देर ना करिए, हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़िए। अगर आपको कोई भी जानकारी इस बैच से रिलेटेड चाहिए तो आपका ये नंबर है 6307523626 पर आप जो है कॉल करके जो है कोई भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ इस बैच से कैसे जुड़ सकते हैं बेटा, तो आप एमडी क्लासेस का ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहां पर आप एमडी टेक्निकल सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको जो भी पेड कोर्स है वहां से आपको फाउंडेशन बैच से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई समस्या आती है तो ये नंबर जो मैंने आपको बताया उस नंबर पर कॉल करके आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मेरा बेटा टेलीग्राम चैनल है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं,
कोई भी अगर आपको समस्या है, कुछ भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज करके कोई भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप बेटा आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और आप क्या जानना चाहते हैं कि डिप्लोमा और बीटेक के साथ सर हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप किस कॉलेज से डिप्लोमा कर रहे हैं, किस ईयर में है, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच बेटा। जय हिंद, जय भारत।